वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 2016 के बाद से मुसलसल तीसरी मरतबा सिंध के वजीर आला मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में मौजूद अरकान में से सैयद मुराद अली शाह का शुमार उन चंद अरकान में होता है जो एक प्रोफेशनल पस मंजर भी रखते हैं। सियासत में कदम रखने से कबल वो इंजीनियरिंग और बैंकिंग के शोबे का वसी तजुर्बा रखते हैं। मुराद अली शाह की पैदाइश 11 अगस्त 1962 को सिंध से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के घर हुई। मुराद अली शाह को वफाकी सूबाई हुकूमत में मुलाजमतों के साथ साथ निजी शोबे का भी तजुर्बा रहा है। वो वापटा, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंजीनियरिंग के शोबों से वाबस्ता रहे हैं और बाद में सिटी बैंक कराची में और लंदन और गल्फ इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन कुवैत के साथ भी मुंसलिक रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आई तो मुराद अली शाह कायम अली शाह की काबीना में शामिल सूबाई वजीर आपाशी रहे। चंद सालों के बाद उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए और मामला अदालत तक पहुंच गया और यूं 2013 के इंतखाबात में कैनेडियन शहरियत उनकी राह में रुकावट बन गई, जिसके बाद उन्हें मशीर खजाना बनाया गया। बाद में वो दोहरी शहरियत से दस्तबरदार हो गए और सेहोन से बिला मुकाबला रुकन असम्बली मुंतखब हुए। जुलाई 2016 में बुजुर्ग सियासतदान कायम अली शाह को हटाकर मुराद अली शाह को सिंध के वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद वो दूसरी बार इस मनसब पर फाइज हुए। सिंध तजिया निगार फयाज नाइश कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में सिंध की हद तक अहल लोगों के फुकदान का तासुर गलत है। मुराद अली शाह के साथ साथ फरियाल तारपुर, नासिर शाह, शर्जील इनाम मेमन का नाम भी इस ओहदे के लिए ज़ेर बहस था, जबकि निसार खोड़ू और सरदार अली शाह भी इस मनसब के ख्वाहिशमंद थे। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास भी तजियाकार फयाज के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना था कि नासिर शाह भी सिंध की वज़ारत आला के लिए एक मजबूत उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू का कहना है कि मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर आला बेहतर परफॉर्म किया है और पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात अपनी कारकर्दगी और मंशूर पर लड़ी है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने सिंध में पहले से ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं और पार्टी ने इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुराद अली शाह को तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद किया है। सिंध असम्बली की गुज़श्ता 2 दिहाइयों से पार्लिमानी रिपोर्टिंग से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी कामरान रजी का दावा है कि मुराद अली शाह बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो की चॉइस हैं और उनके आस पास जो करीबी लोग हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो समझते हैं कि मुराद अली शाह PPP का एक अच्छा और मुस्बत और तालीम याफ्ता चेहरा है। सिंध में इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में 3 जमातें अपोजिशन में हैं, जिनमें शख्सियत के पास कराची का मैंडेट है। तहरीक इंसाफ, MKM, जमात इस्लामी असम्बली के बाहर भी पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस पर सवाल उठाती रही हैं और ये जमातें बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार बनाने की जिद्दोजहद में भी शरीक नजर आती हैं। मजहर अब्बास कहते हैं अगर बल्दियाती इदारे बाख्तियार हों तो सड़कें बनाने और गलियों के गटर और नाले नालियां बनाने की तनकीद सूबाई हुकूमतों पर न हो, लिहाजा सूबाई हुकूमत को लोकल बॉडीज को बाख्तियार बनाना पड़ेगा। उन्हें इंतजामी और माली खुद मुख्तारी देना होगी, क्योंकि शहरों बिलखसूस कराची में वोट अब सियासत की बुनियाद पर नहीं बल्कि शहरी सहूलियात पर मिल रही है। सीनियर तजिया निगार फयाज नाइश कहते हैं कि सालों से शुमाली सिंध में अमन और अमान का मसला मौजूद है। मुराद अली शाह ने फैसला कुन ऑपरेशन का फैसला किया था, लेकिन सूरत हाल जो की तो है। वो कहते हैं कि इसी तरह सिंध के सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम, फर्नीचर और बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं और लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कामरान रजी कहते हैं कि मुराद अली शाह में टीम वर्क की भी शिकायत सामने आती रही है। उनकी काबीना के दीगर अरकान से कोई अच्छे खासे ताल्लुकात नहीं। मजहर अब्बास कहते हैं मुराद अली शाह के सियासी तौर पर कोई ज्यादा मुखालिफ नहीं है। मुराद अली शाह से जब BBC ने यह सवाल किया कि हालिया मुद्दत में आपकी तरजीहात क्या हैं और प्रोग्राम क्या है, तो उनका कहना था कि पार्टी का मंशूर और प्रोग्राम ही उनका तरजीही प्रोग्राम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।